हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर मैथ्स गुरु में। एक बार फिर से अपन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि यहाँ पे दो नंबर लिखे हुए हैं, 0.9 बार और सेकंड नंबर है 1। इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन बड़ा है। अपन कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे दो मेथड देखेंगे कि दो तरीके से इनको करने की डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, या फिर इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि ग्रेटर हैं या फिर इक्वल भी हो सकते हैं। इनमें से अपन यहाँ पे रिज़ल्ट चेक करेंगे कि ये नंबर जो है इनके बीच में कौन सा ग्रेटर है या फिर इक्वल है। पहला मेथड जो एक लॉजिकल मेथड है, जिसको अपन कल्पना करके या फिर अज्यूम करके देखने की कोशिश करेंगे। संख्या रेखा पे हमने देखा है कि यहाँ पे 0, 1 और यहाँ पे है 1 और 2। अगर संख्या रेखा पे कोई भी संख्याएं लिखी हुई होती हैं तो अपन देखते हैं कि इनके बीच में कोई ना कोई संख्या ज़रूर होती है। संख्या रेखा पे जो भी संख्या लिखी हुई होती हैं उनके बीच में कोई ना कोई संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पे है 0.5 और यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई संख्या है 1 और 2 के बीच में, तो वो है 1.5। यानी कि इनके बीच में भी और संख्याएं हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यही संख्या है, यहाँ पे अपने पास में एक संख्या और भी मिल सकती है। इसके अलावा भी अदर कई संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कई संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं जो आपस में इक्वल नहीं हैं, उनके बीच में कई प्रकार की संख्याएं हैं। तो यहाँ पे अगर संख्याएं इक्वल नहीं है तो उनके बीच में निश्चित रूप से कोई ना कोई संख्या ज़रूर होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी कोई ना कोई संख्या। तो अपन यहाँ पे ये कल्पना कर लेते हैं कि जैसे कि ये 0.9 बार लिखा हुआ है, तो 0.9 बार का मतलब ये है कि ये है 0.9999, यानी कि इसके ऊपर जो रिपीटिंग बार लगा हुआ है इसका मतलब 9 जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार यही नंबर आ रहा है। दूसरी तरफ अपने पास में है 1। तो अपन ये एक बार अज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर उपस्थित है। अगर दोनों में से कोई एक ग्रेटर है तो इसका मतलब तो यही डिसाइड करेगा कि इनके बीच में संख्याएं कौन सी हैं। अगर कोई संख्या आती है तो अब अपन इसका आगे कंपैरिजन करेंगे कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे हमने मान लिया कि इनके बीच में कोई एक संख्या है। अब वो संख्या कौन सी है इसकी हमने कल्पना की है केवल कि भाई कोई संख्या है। तो एक बार दोस्तों आप लोग सोचिए, एक बार सोचिए कि इनके बीच में क्या संख्या हो सकती है। अगर संख्या रेखा पे 0.999 ये संख्या लिखी हुई है और एक अपने पास में आगे आ रहा है 1, तो इनके बीच में क्या संख्या हो सकती है, आप लोग एक बार सोच के बताएं। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, आप लोग पॉज कर दीजिए वीडियो को, लेकिन एक बार सोच के देखिए कि इनके बीच में क्या संख्या हो सकती है। क्या 0.9999 इससे बड़ा और कोई नंबर हो सकता है जो कि 1 से छोटा हो? तो हम लोगों ने जब देखा तो इसमें पाया कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जो 0.999 से तो ग्रेटर हो और 1 से स्मॉल हो। ऐसा कोई भी नंबर हमको नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो अपन ने यहाँ पे कल्पना की थी वो कल्पना अपनी गलत है कि भाई इनके बीच में कोई एक संख्या है। तो जो कल्पना गलत है कि यहाँ इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, संख्या रेखा पे ये दी 0.9 और 0.999 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये दोनों संख्याओं के बीच में कोई संख्या होती तब तो अपन उसका कंपैरिजन करते कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉल है। लेकिन यहाँ पे तो इनके बीच में हम किसी भी नंबर की कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या बताएं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो इसका मतलब अगर कोई, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और दूसरा कोई नंबर है 2, इनके बीच में कोई संख्या हो सकती है क्या? बोलोगे नहीं हो सकती सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, 2 और 2 तो बिल्कुल सेम नंबर हैं, तो इनके बीच में कोई संख्या कैसे हो सकती है?
तो वही सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रही है कि 0.999 और 1 के बीच में कोई भी नंबर है वो उपस्थित नहीं है। अगर उपस्थित नहीं है तो दोनों क्या हैं, इक्वल। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 0.9 बार और 1 है वो क्या है, इक्वल है दोनों। यानी कि 0.999 को हम 1 भी लिख सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हुआ दोस्तों, इस मेथड से हमने देखा कि 0.9 बार और 1 जो है वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब अपना जो सेकंड मेथड है उसको अपन देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या होता है। चलिए दोस्तों देखिए, सेकंड मेथड है, इसमें अपन ने ये मान लिया कि 0.9 बार जो है वो एक कोई नंबर है। जैसे कि अपन ने अज्यूम कर लिया कि x के इक्वल में 0.9 बार है। 0.9 बार का मतलब ये है कि 0.9999 जो कि आगे रिपीट होता हुआ जा रहा है। अपन ने इसको एक बार के लिए ले लिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। जब अपने पास में पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में जब 1 डिजिट होता है तो अपन उसका डेसिमल रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। यानी कि ये डेसिमल के बाद में 10th की प्लेस पे है, ये यहाँ पे 9 जो है वो 10th की प्लेस पे है और 10th का मतलब होता है 1/10। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, इसलिए मैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10x, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो 1 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि 9.999 ये आ जाएगा अपने पास में। यहाँ पे ये जो है ये बन गई अपने पास में इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे अपने पास में 2 इक्वेशन आ गई। देखो दोस्तों, अब दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करने, यानी कि दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन सेकंड में से और इक्वेशन फर्स्ट को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 10x और माइनस इसमें से फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड x, ये आ गया अपने पास में। सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड अपने पास में है 9.999, आगे रिपीट हो रहा है नंबर, और इसमें से अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड यानी कि 0.999, ये वाला नंबर अपन इसमें से माइनस कर रहे हैं। इधर लेफ़्ट साइड में 10x में से अगर x माइनस करेंगे तो अपने पास में बचेगा 9x, और यहाँ पर 9 देखो दोस्तों इस तरीके से अपन लिख के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 9.999 ये है, और इसमें से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.999 तो अपने पास में क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो पता ही है कि स्वाभाविक सा है कि 9 है, तो इसका मतलब 0 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 0 0 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या बच गया 9। तो इसका मतलब अपने पास में जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 9। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे अपने पास में बच गया 9। 9 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, अपन साइड चेंज कर देंगे, साइड चेंज करेंगे तो 9 जो है वो आ जाएगा राइट हैंड साइड में डिवाइड में आने के बाद में, एक मिनट, यहाँ से 9 डिवाइड में आएगा तो x के इक्वल में बचेगा 9/9, और जब अपन 9/9 को डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 1, यानी कि अपनी जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई है 1। जी दोस्तों, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, जो अज्यूम किया था, वो वैल्यू x की थी यहाँ पे 0.9 बार, और जब अपन ने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो अपने पास में x की वैल्यू आई 1। तो इससे हम साफ तरीके से ये बता सकते हैं कि x की वैल्यू 0.9 बार है और x की वैल्यू ही 1 है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 0.9 बार
और 1 दोनों इक्वल हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, हमने देखा कि 0.9 बार और 1 जो है वो बिल्कुल इक्वल है। अगर कहीं पर 0.99999 लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।